क्या आपने कभी सोचा है कि वे प्राचीन योगी और साधु जो हिमालय की गुफाओं में ध्यान करते थे, वे किस गहरी अवस्था तक पहुंच जाते थे? कैसे वे बिना किसी बाहरी दुनिया की परवाह किए पूर्ण शांति और आनंद का अनुभव करते थे? 5000 साल पुरानी यह ध्यान विधि किसी साधारण तकनीक से कहीं अधिक है। यह एक रहस्यमय द्वार खोलती है जो आपको ले जाती है गहरी शून्यता और समाधि की ओर। आधुनिक विज्ञान भी अब इसे स्वीकार कर चुका है। यह विधि मस्तिष्क को पूरी तरह से रिप्रोग्राम कर सकती है, अवचेतन मन को जागृत कर सकती है और आपको आपके वास्तविक स्वरूप का अनुभव करा सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी प्राचीन ध्यान विधि के रहस्यों से अवगत कराऊंगा। अगर आप ध्यान की गहराइयों में उतरना चाहते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वे शायद ही आपको कहीं और मिलें। हम सबसे पहले जानेंगे कि इस ध्यान विधि की उत्पत्ति कहां से हुई। यह विधि हजारों वर्षों पुरानी है। इसकी जड़ें प्राचीन भारत के वैदिक ऋषियों और तपस्वियों द्वारा खोजी गई ध्यान प्रणालियों में मिलती हैं। माना जाता है कि यह विधि हिमालय के गूढ़ योगियों और साधुओं द्वारा गुप्त रूप से साधना के लिए विकसित की गई थी। संस्कृत ग्रंथों, प्राचीन बौद्ध परंपराओं और योग शास्त्रों में इसका विस्तृत उल्लेख मिलता है। बुद्ध, महर्षि पतंजलि और तंत्र साधकों ने इसे आत्म साक्षात्कार और समाधि प्राप्ति का अत्यधिक प्रभावी मार्ग माना। तिब्बत के लामा और नाथ संप्रदाय के योगियों ने भी इस तकनीक का उपयोग करके चेतना की अत्यंत गहरी अवस्थाओं को प्राप्त किया है। समय के साथ यह विधि और भी विकसित होती गई और अब आधुनिक विज्ञान भी इसकी शक्ति को मान्यता देने लगा है। मस्तिष्क की तरंगों पर इसके प्रभाव को वैज्ञानिक शोधों ने भी सिद्ध किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह केवल आध्यात्मिक अनुभव ही नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक विकास के लिए भी एक अत्यंत प्रभावी प्रक्रिया है। इसकी उत्पत्ति भले ही रहस्यमय लगे, लेकिन इसका मूल उद्देश्य एक ही था: अहंकार से मुक्त होकर गहरे शून्य में प्रवेश करना और अस्तित्व के मूल सत्य को अनुभव करना। यह ध्यान विधि वेदों, बौद्ध ग्रंथों और यौगिक परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई है। वेदों और उपनिषदों में ध्यान का प्रत्यक्ष उल्लेख भले ही कम हो, लेकिन इसके मूल सिद्धांत वेदांत और उपनिषदों में विस्तार से वर्णित हैं। मांडूक्य उपनिषद में ओंकार ध्यान और बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए ध्यान को आवश्यक साधन बताया गया है। पतंजलि योग सूत्र में धारणा, ध्यान और समाधि को अष्टांग योग का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है और यही मार्ग है जिससे व्यक्ति समाधि की अवस्था तक पहुंच सकता है। बौद्ध ग्रंथों में भी भगवान बुद्ध ने ध्यान को निर्वाण प्राप्त करने का प्रमुख साधन बताया है। सतिपठान सूत्र और विपश्यना साधना जैसी बौद्ध ध्यान विधियां जो इस प्रणाली से काफी मिलती जुलती हैं, वे मानसिक शुद्धि और जागरूकता पर केंद्रित हैं। बुद्ध ने विशेष रूप से शून्यता ध्यान, सुनता मेडिटेशन और अनापान सति ध्यान को बढ़ावा दिया, जो सीधा समाधि प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। यौगिक परंपरा में भी यह ध्यान विधिनाथ संप्रदाय, तंत्र परंपरा और कश्मीरी शैव दर्शन से गहराई से प्रभावित रही है। गोरखनाथ और अन्य योगियों ने अहंकार के विलय और नाद योग जैसी ध्यान प्रणालियों को अपनाया, जिनका उद्देश्य था ध्यान की गहराई में जाकर आत्मबोध प्राप्त करना। कुंडलिनी योग भी इस ध्यान विधि से जुड़ा हुआ है, जहां ध्यान के माध्यम से ऊर्जा को जागृत किया जाता है और फिर समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। इसीलिए यह विधि केवल किसी एक ग्रंथ या परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तो प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान का एक गहरा संगम है, जिसमें बौद्ध परंपरा और योग विज्ञान का संतुलित समन्वय देखने को मिलता है। यह ध्यान विधि लगभग 5000 साल पुरानी मानी जाती है और इसे प्राचीन अराशियों, योगियों और साधुओं ने आत्म साक्षात्कार और समाधि प्राप्ति के लिए अपनाया था। हजारों वर्षों से हिमालय की गुफाओं, घने जंगलों और शांत आश्रमों में
साधक इस विधि का गहराई से अभ्यास करते आ रहे हैं। यह कोई सामान्य ध्यान तकनीक नहीं थी, बल्कि एक गूढ़ साधना थी जिसे केवल वही समझ सकते थे जो गहरे तप, संयम और त्याग का पालन करते थे। प्राचीन आर्षि मुनियों का विश्वास था कि यह विधि मन को पूर्ण शून्यता में ले जाने की शक्ति रखती है। जब मन पूरी तरह शांत और विचारहीन हो जाता है, तब साधक ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से जुड़ सकता है। इसी कारण यह विधि केवल ध्यान नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला एक गूढ़ मार्ग मानी जाती है। इसका उल्लेख हमें वेदों, उपनिषदों, योग सूत्रों और बौद्ध ग्रंथों सभी में मिलता है। भगवान बुद्ध ने भी इसी प्रकार की ध्यान विधियों का अभ्यास कर बोधि प्राप्त की थी। नाथ योगियों, तांत्रिक साधकों और अद्वैत वेदांत के संतों ने भी इसे अपने साधना मार्ग में शामिल किया। आज भी आधुनिक वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस तरह के गहरे ध्यान से मस्तिष्क की तरंगों में अद्भुत परिवर्तन आते हैं, जिससे व्यक्ति को गहन शांति, ध्यान की अद्भुत गहराई और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी यह विधि प्रासंगिक बनी हुई है और आज भी आध्यात्मिक साधकों के लिए एक अमूल्य रहस्य मानी जाती है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि यह तकनीक मस्तिष्क को गहरी शांति, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति और अवचेतन मन को जागृत करने में मदद करती है। न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स के शोधों ने यह सिद्ध किया है कि गहरे ध्यान से मस्तिष्क की संरचना और कार्य प्रणाली में चमत्कारी परिवर्तन होते हैं। जब कोई व्यक्ति इस ध्यान विधि का अभ्यास करता है, तो उसके मस्तिष्क में थीटा और डेल्टा वेव्स की गतिविधि बढ़ जाती है। ये तरंगें गहरे विश्राम, मानसिक स्पष्टता और अवचेतन मन की जागरूकता को बढ़ाने में मदद करती हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह भी पता चला है कि ध्यान से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो एकाग्रता और निर्णय क्षमता के लिए जिम्मेदार होता है, और अधिक सक्रिय हो जाता है, जिससे व्यक्ति की ध्यान केंद्रित करने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, यह विधि एमिग्डाला को भी शांत करती है, जो तनाव और भय को नियंत्रित करता है, जिससे व्यक्ति को मिलती है आंतरिक शांति और भावनात्मक स्थिरता। कई प्रयोगों में यह भी पाया गया है कि जो लोग नियमित रूप से ध्यान करते हैं, उनके मस्तिष्क में ग्रे मैटर और नए न्यूरॉन्स बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिससे स्मरण शक्ति, सोचने की क्षमता और रचनात्मकता में जबरदस्त सुधार होता है। अवचेतन मन की जागरूकता बढ़ाने में भी यह ध्यान विधि अत्यधिक प्रभावी मानी जाती है। जब व्यक्ति पूरी तरह से ध्यान की गहराई में उतर जाता है, तो अवचेतन मन में दबी हुई क्षमताएं जागृत होने लगती हैं, और कई वैज्ञानिक इसे कहते हैं हाइपर लर्निंग स्टेट, जहां मन ऐसी चीजें भी ग्रहण कर सकता है जो सामान्य अवस्था में असंभव लगती हैं। इसलिए जो गुण और ज्ञान प्राचीन योगियों और साधुओं के पास था, आज आधुनिक विज्ञान भी उसकी पुष्टि कर रहा है। यही कारण है कि दुनिया भर में बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक और लीडर्स ध्यान को अपनी सफलता और आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। अब आगे जानेंगे 5000 साल पुरानी ध्यान विधि का सही तरीका, समय और स्थान। ध्यान एक ऐसी विधि है जो हजारों वर्षों से योगियों, ऋषियों और साधकों द्वारा अपनाई जा रही है। यह मात्र एक साधारण अभ्यास नहीं है, बल्कि यह तो आत्मज्ञान और आंतरिक शांति प्राप्त करने का एक दिव्य मार्ग है। 5000 साल पुरानी ध्यान विधियों को अपनाने के लिए सही तरीका, सही समय और उपयुक्त स्थान का चयन अत्यंत आवश्यक होता है। जब इन तीनों पहलुओं को सही ढंग से अपनाया जाए, तब ध्यान की गहराई में प्रवेश करना सरल हो जाता है और साधक अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की ओर अग्रसर हो सकता है। ध्यान की विधि को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि ध्यान केवल मन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह तो स्वयं को जानने और ब्रह्मांड के साथ एकात्म होने की यात्रा है। प्राचीन काल में ध्यान की विभिन्न विधियां विकसित हुईं, जिनमें से कई आज भी प्रभावशाली हैं। इन विधियों में सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, किसी मंत्र का जप करना, चक्रों को जागृत करना,
दृष्टि को किसी बिंदु पर स्थिर करना और पूर्ण शून्यता में स्थित होना सब शामिल हैं। इन सभी विधियों का एक ही लक्ष्य होता है, मन को एकाग्र करना और उसे बाहरी संसार से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना। ध्यान के लिए सबसे पहले सही स्थिति अपनाना आवश्यक होता है। प्राचीन योग ग्रंथों के अनुसार ध्यान के लिए पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन सबसे उपयुक्त माने गए हैं। जब कोई व्यक्ति रीढ़ को सीधा रखते हुए स्थिर बैठता है तो ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रहता है और ध्यान की अवस्था में जाना अधिक सहज हो जाता है। शरीर को एक स्थिर मुद्रा में रखने से मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगता है और विचारों का प्रवाह धीमा पड़ने लगता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक ध्यान करना चाहता है तो उसे धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए ताकि शरीर उस अवस्था में सहज हो सके। ध्यान में प्रवेश करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। यह विधि इतनी सरल है कि कोई भी कहीं भी इसे अपना सकता है और यह इतनी गहरी है कि यदि सही ढंग से की जाए तो यह सीधे समाधि तक ले जा सकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी सांसों को देखता है तो मन स्वतः ही शांत होने लगता है। सांस और मन का गहरा संबंध है। जब सांसें तेज होती हैं तो मन भी अशांत हो जाता है और जब सांसें धीमी और संतुलित होती हैं तो मन भी शांत हो जाता है। इसीलिए अनेक योगियों ने आनापानसति ध्यान को ध्यान की सर्वोत्तम विधियों में से एक माना है। अब सवाल उठता है, ध्यान का सही समय क्या होना चाहिए? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राचीन योग और ध्यान परंपराओं में ब्रह्म मुहूर्त को सबसे उपयुक्त समय माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले का समय होता है, जब वातावरण अत्यंत शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इस समय प्रकृति एक विशेष शांति में होती है और ध्यान की गहराई में जाना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए आर्षि मुनियों और योगियों ने ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने की परंपरा को अपनाया था। इस समय शरीर और मन दोनों ही स्वाभाविक रूप से शांत होते हैं, जिससे ध्यान करना और भी अधिक सरल हो जाता है। यदि किसी कारणवश ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना संभव ना हो तो सूर्योदय या सूर्यास्त का समय भी श्रेष्ठ माना गया है। ये समय भी ऊर्जा के संतुलन का समय होता है और ध्यान की अवस्था में प्रवेश करना तुलनात्मक रूप से सरल हो जाता है। इसके अलावा रात को सोने से पहले ध्यान करना भी अत्यंत प्रभावशाली होता है, क्योंकि इससे दिन भर की सारी मानसिक हलचल समाप्त हो जाती है और अवचेतन मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने में सहायता मिलती है। ध्यान करने का कोई एक निश्चित समय नहीं है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से एक ही समय पर ध्यान करता है तो उसका मन उस समय आसानी से ध्यान की अवस्था में पहुंचने लगता है। और अब आता है ध्यान का तीसरा पहलू, स्थान, जिसका चयन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। प्राचीन समय में योगी और साधक ध्यान करने के लिए गुफाओं, जंगलों और नदियों के किनारे का चयन करते थे। क्यों? क्योंकि वहां न कोई शोर था, न कोई बाधा, बस प्रकृति की ऊर्जा और अंतर्मन की यात्रा का अद्भुत संगम था। आज के समय में शायद यह संभव न हो, लेकिन ध्यान के लिए एक शांत और शुद्ध स्थान का चयन करना अब भी उतना ही आवश्यक है। ध्यान का स्थान ऐसा होना चाहिए जहां कम से कम व्यवधान हो और जो सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ हो। अगर आप घर में ध्यान करते हैं तो उस स्थान को नियमित रूप से शुद्ध करें। धूप, दीप, अगरबत्ती, जो भी आपके मन को शांत करे, इन सब से वातावरण पवित्र होता है और मन ध्यान की अवस्था में सहजता से उतरता है। अगर आप रोज एक ही स्थान पर ध्यान करते हैं तो वो स्थान खुद ब खुद ऊर्जा से भर जाता है। फिर जब भी आप वहां बैठते हैं आप तुरंत ध्यान की गहराई में जा सकते हैं। है ना अद्भुत? ध्यान की अवस्था को और गहरा बनाने के लिए जरूरी है कि साधक अपना मन पूरी तरह समर्पित कर दे। जब आप अपने विचारों से उलझना बंद कर देते हैं और बस अपनी चेतना में स्थिर हो जाते हैं, तब ध्यान की अवस्था और भी गहन हो जाती है। यह अवस्था एक दिन में नहीं आती। इसके लिए चाहिए धैर्य, नियमित अभ्यास और विश्वास। ध्यान जितना नियमित होगा उसका प्रभाव उतना ही गहरा होगा।
कई साधक ध्यान में मंत्रों का भी प्रयोग करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि मंत्रों में विशेष कंपन होते हैं जो ध्यान को गहन बनाने में मदद करते हैं। AUM यह सबसे प्रभावशाली मंत्र माना गया है क्योंकि यह है ब्रह्मांड की मूल ध्वनि। जब साधक इसका उच्चारण करता है तो उसकी चेतना ब्रह्मांड से एकाकार हो जाती है। इसी तरह के अन्य वैदिक मंत्र भी ध्यान को और शक्तिशाली बना सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की, जिससे कोई भी ध्यान की सच्ची गहराई तक पहुंच सकता है। वो है नियमितता और समर्पण। अगर आप सोचते हैं कि कुछ ही दिनों में आपको उच्चतम ध्यान अवस्था मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही ध्यान में भी निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। जब आप इस 5000 साल पुरानी विधि को अपनाते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी चेतना के सूक्ष्म स्तरों तक पहुंचने लगते हैं। जब ध्यान गहराता है तो मन पूर्ण शून्यता में प्रवेश करता है। वहां न कोई विचार होता है, न कोई शोर, बस मौन होता है और आनंद। यही है ध्यान का अंतिम लक्ष्य, मन की समस्त हलचल से परे शुद्ध चेतना में स्थित होना। जब कोई साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो उसका पूरा जीवन एक अद्भुत परिवर्तन से भर जाता है। वो अपने भीतर गहरी शांति, आत्मविश्वास और आनंद को महसूस करता है। इसीलिए अगर आप इस प्राचीन ध्यान विधि को अपनाना चाहते हैं तो ध्यान रखें, सही विधि, सही समय और सही स्थान, तीनों का महत्व अत्यंत है। जब यह साधना पूर्णता की ओर बढ़ती है तो ध्यान की गहराई और इसकी शक्ति स्वतः प्रकट होने लगती है और तब साधक अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति करने लगता है। अब सवाल आता है, इस ध्यान से जो ऊर्जा मिलती है उसे हम अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करें? ध्यान केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह हमारे भीतर एक गहरी ऊर्जा को उत्पन्न करता है। जब आप नियमित ध्यान करते हैं तो आपकी चेतना शुद्ध होती है और भीतर से निकलती है एक विशेष शक्ति। ये ऊर्जा सिर्फ ध्यान के दौरान ही नहीं बल्कि आपके दैनिक जीवन को भी प्रभावित करती है। इसी ऊर्जा को योगी और साधक कहते हैं, प्राण शक्ति या चेतना ऊर्जा। और इसका असर सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, मानसिक और शारीरिक रूप से भी अद्भुत होता है। जब आप ध्यान करते हैं तो सबसे पहले आपका मन शांत होता है और यह शांति कुछ पलों की नहीं बल्कि धीरे धीरे आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। जैसे जैसे मन शांत होता है एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको देती है मानसिक स्पष्टता, आत्मविश्वास और सकारात्मकता। यह ऊर्जा आपके विचारों को नियंत्रित करने में मदद करती है। अगर आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो ध्यान के जरिए आप उन पर धीरे धीरे नियंत्रण पा सकते हैं। यह ऊर्जा सिखाती है कि आप अपने विचारों के स्वामी बने, न कि उनके गुलाम। और हां, ध्यान से उत्पन्न होने वाली यह ऊर्जा केवल मानसिक नहीं होती बल्कि यह आपके शरीर को भी प्रभावित करती है। ध्यान के दौरान आपकी नाड़ी प्रणाली संतुलित होती है, ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होती है और आपको महसूस होता है हल्कापन, ताजगी और स्वस्थता। यह ऊर्जा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है और आपको बनाती है और भी अधिक ऊर्जावान। ध्यान के समय विचारों को नियंत्रित करने के लिए AUM या कोई अन्य मंत्र जपना भी बेहद उपयोगी होता है। जब आप लगातार किसी मंत्र का जप करते हैं तो मन की चंचलता धीरे धीरे कम होने लगती है। विचार हां आते हैं लेकिन वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं क्योंकि अब आपका ध्यान मंत्र की ध्वनि पर स्थिर हो चुका होता है। ध्यान का अभ्यास जितना अधिक करेंगे, मन को नियंत्रित करना उतना ही सहज होता जाएगा। शुरुआत में थोड़ी परेशानी जरूर महसूस हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे विचार शांत होने लगते हैं और गहरी शांति का अनुभव होता है। इसीलिए याद रखिए, विचारों से लड़िए मत, उन्हें स्वीकार कीजिए। ध्यान केंद्रित करने के लिए एक बिंदु चुनिए और बस नियमित अभ्यास करते रहिए। यही है ध्यान की सफलता का रहस्य। अब बात करते हैं ध्यान के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के संकेतों और अनुभवों की। जब कोई साधक ध्यान का गहरा अभ्यास करता है और वह उसे उच्चतम अवस्था तक ले जाता है,
तो वह कई विशेष अनुभवों से गुजरता है। ये अनुभव सिर्फ मानसिक या आध्यात्मिक ही नहीं होते, बल्कि शरीर और ऊर्जा स्तर पर भी बहुत गहराई से महसूस किए जा सकते हैं। हाँ, यह सही है कि हर व्यक्ति के अनुभव थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सामान्य लक्षण होते हैं जो यह दर्शाते हैं कि ध्यान अब गहरी अवस्था में पहुंच चुका है। पहला संकेत, विचारों की समाप्ति और पूर्ण मौन का अनुभव। ध्यान की शुरुआत में मन विचारों से भरा होता है, पर जैसे जैसे अभ्यास गहराता है, विचार कम होने लगते हैं और अंततः साधक पूर्ण मौन का अनुभव करता है। यह कोई बाहरी मौन नहीं होता, यह होता है आंतरिक मौन, जहां मन हर प्रकार के विचारों से मुक्त हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति सिर्फ होने की स्थिति में होता है, जहां कोई द्वंद्व नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई विश्लेषण नहीं। दूसरा संकेत, समय और शरीर की अनुभूति का समाप्त हो जाना। जब ध्यान बहुत गहरा हो जाता है तो साधक को यह एहसास ही नहीं रहता कि वो कितनी देर से ध्यान में बैठा है। समय मानो रुक गया हो और शरीर ऐसा लगता है जैसे वह कहीं विलीन हो गया हो। हल्कापन महसूस होता है, या जैसे शरीर अब है ही नहीं। तीसरा संकेत, अद्भुत ऊर्जा और दिव्य प्रकाश का अनुभव। उच्च अवस्था में पहुंचने वाले कई साधकों को ध्यान के दौरान प्रकाश की झलकें मिलती हैं, या फिर एक ऊर्जा प्रवाह को महसूस करते हैं। कभी कभी तो यह प्रकाश आंखें बंद करने के बावजूद भी दिखाई देता है। कुछ साधकों को सिर के शीर्ष यानी सहस्रार चक्र से होती हुई एक ऊर्जा की लहर प्रवाहित होती महसूस होती है। यह अनुभव दर्शाता है कि ऊर्जा केंद्र, हाँ, हमारे भीतर के चक्र सक्रिय हो रहे हैं और व्यक्ति अब उच्च चेतना से जुड़ रहा है। चौथा संकेत, आनंद, प्रेम और शांति का अत्यधिक विस्तार। ध्यान की उच्च अवस्था में साधक को ऐसा लगता है जैसे वह एक गहरे निर्मल आनंद, असीम शांति और निश्चल प्रेम से घिरा हुआ है। यह कोई बाहरी कारण से उत्पन्न सुख नहीं होता, बल्कि यह भीतर से फूटता है। कभी कभी यह अनुभूति इतनी गहरी हो जाती है कि भी साधक को लगता है, मैं अब अकेला नहीं हूं, मैं अस्तित्व के हर कण में समाया हुआ हूं। पांचवां अनुभव, अद्वैत और अहंकार का विलय। जब ध्यान अत्यधिक गहरा हो जाता है तो साधक को मैं की भावना धीरे धीरे मिटती हुई महसूस होती है। उसे लगता है, मैं कोई सीमित प्राणी नहीं हूं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड मुझ में ही समाया है। यह अवस्था है अद्वैत की, जहां कोई द्वंद्व नहीं, कोई मैं और तू नहीं, बस एकता। इस अवस्था में व्यक्ति सोचता नहीं कि मैं ध्यान कर रहा हूं, बल्कि वह बस ध्यान में होता है, पूर्णतः समर्पित, बिना किसी अहंकार के। छठवां संकेत, दिव्य ध्वनियों और आंतरिक स्पंदन का अनुभव। कुछ साधकों को ध्यान की उच्च अवस्था में विभिन्न ध्वनियों का अनुभव होता है। इन्हें कहा जाता है नाद। ये कोई बाहरी ध्वनियां नहीं होती, बल्कि ये आंतरिक कंपन होती है, जैसे घंटी की ध्वनि, समुद्र की लहरों की गूंज या फिर कोई अनजानी दिव्य ध्वनि। यह संकेत है कि साधक का ध्यान अब उच्चतर आयामों तक पहुंचने लगा है। सातवां अनुभव, सहज ज्ञान का विकास। जब कोई व्यक्ति ध्यान की उच्च अवस्था में पहुंचता है तो उसके भीतर आत्मिक ज्ञान स्वतः जागने लगता है। अब उसे उत्तर बाहर नहीं खोजने पड़ते, उत्तर तो उसके भीतर ही प्रकट होने लगते हैं। यह सहज ज्ञान उसे जीवन की जटिल समस्याओं को समझने में मदद करता है और रास्ता भी दिखाता है। आठवां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत, अनंत शांति और स्थिरता का अनुभव। ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति जीवन की किसी भी परिस्थिति में पूर्णतः शांत और स्थिर रहता है। ना कोई भय, ना कोई बेचैनी, ना ही कोई हड़बड़ी। वो हर स्थिति को एक साक्षी भाव से देखता है। जब आप इस प्राचीन ध्यान विधि का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर एक नई ऊर्जा जागृत होती है। याद रखिए, यह सिर्फ कोई ध्यान तकनीक नहीं है, यह है आत्म जागरण की चाबी। जिस क्षण आप अपने विचारों के शोर से परे जाकर सच्ची शांति का अनुभव करते हैं, उसी क्षण जीवन का रहस्य भी आपके सामने प्रकट होने लगता है। अगर आप इस यात्रा को जारी रखना चाहते हैं तो इसे सुनकर ही मत छोड़िए,
इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। आप देखेंगे जल्द ही आपको एहसास होगा कि ध्यान सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की कला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी अनमोल ध्यान विधियां और रहस्य लेकर आते रहें। इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी किसी की जिंदगी बदल सकती है। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी आने वाली अद्भुत ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान से भरी वीडियो आप मिस न कर दें। याद रखिए, आप अपने भीतर वही शक्ति रखते हैं जिसे प्राचीन ऋषियों, मुनियों और साधुओं ने पहचाना था। अब यह आपके ऊपर है कि आप इसे कब और कैसे जागृत करते हैं। ध्यान की यह यात्रा आपको ले जाएगी अनंत शांति, असीम आनंद और गहरी समझ की ओर। बस एक कदम उठाने की देर है।